बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की वीडियो आपके लिए बनाई और आपको ये समझाया कि यूनियन किसे कहते हैं और इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। हमने ए यूनियन बी भी किया और ए इंटरसेक्शन बी किया। अगर मैंने आपसे कहा था कि हमने ए और बी का किया था, अब हम करेंगे ए बी सी। यानी अगर आपके पास 3 सेट्स हो और आपको क्वेश्चन भी इस तरह दिया गया हो, यानी वहां पर आपको दिया गया था सिर्फ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया गया था। मगर यहाँ पर आपके पास सेट्स भी 3 हैं और आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन दे के आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी टिपिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कैसे करें। देखिए, पहले आपको क्या दिया गया है। देखिए, पहले आपको दिया गया है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी और ये ब्रैकेट और ये यूनियन सी, ठीक है। तो देखिए आपके पास सेट कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखिए कि आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट वाले सॉल्व करने हैं। जहां पर ब्रैकेट हो पहले उसको सॉल्व करें। ये ए यूनियन बी ब्रैकेट में बंद है तो इसको पहले सॉल्व करें। तो ए आपके पास क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड बी आपके पास क्या है 1 3 एंड 5। तो ये तरीका मैंने आपको समझाया था कि इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। मैंने कहा था कि आप पहले क्या लिखिए, आप पहले ए के सारे एलिमेंट लिखिए। ए यूनियन बी किस तरह ले, ए के सारे एलिमेंट पहले आप ले। तो 0 1 2 3 4 और 5। अब ब्रैकेट बंद ना करे, बी के एलिमेंट देखे, बी में कितने एलिमेंट है। आपने ए की एलिमेंट ली, अब बी की एलिमेंट देखे। बी में 1 है तो यहां पर भी 1 है, चौड़े। 3 में है तो यहां पर चौड़े, 5 है यहां पर तो चौड़े, ठीक। ये तरीका मैंने पहले वीडियो में समझाया है। अगर आप नहीं समझे हैं तो ये वीडियो में आपको ऊपर दिख रहा है, इसको क्लिक करें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या बन, ए यूनियन बी बन गया, ठीक है। अब आपको क्या पॉइंट करना है, यूनियन सी। तो यूनियन सी में से कैसे पॉइंट करें। देखिए, सी में कितने एलिमेंट है 3 4 और 5। अब इस सब एलिमेंट को इकट्ठा करें, यानी 3 4 5 यहां पर भी है, 3 4 5 यहां पर भी है। तो आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन सी क्या बन जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। क्यों, क्योंकि यूनियन का मतलब यही है कि आपने सबको आपस में मिलाना है। मगर यह बात याद रखिए कि जो एलिमेंट एक बार है तो सिर्फ यानी 2-3 बार एक एलिमेंट है तो आपने सिर्फ एक बार लिखना है। अगर कोई एलिमेंट है, यानी यहां पर देखिए 1 यहां पर भी है यहां पर भी है तो मैंने एक दफा लिखा है। अब 3 यहां पर भी है यहां पर भी, मगर मैंने यूनियन में सिर्फ एक बार लिखा है। आपने सारे सेट के एलिमेंट को आपस में मिलाना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी फाइंड करिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह फाइंड करना है, जो उनमें से कॉमन है पहले वो ले। पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ये बी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, देखिए ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो कॉमन है। तो 1 यहां पर भी है यहां पर भी है तो 1 लिखिए, ठीक है, ए और बी। फिर यहां पर 2 है मगर यहां पर नहीं, 3 यहां पर है यहां पर है तो 3 लिखिए, ठीक है। 5 यहां पर भी है यहां यानी ए बी में तो ये यहां पर लिखिए। आप इंटरसेक्शन का सिंबल लगाए, सी लगाए और इसका जो ब्रैकेट है यानी जो कर्ली ब्रेसेस है वो बना ले। और देखिए, अब आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास बन गया, मगर ये एलिमेंट जो है ये एलिमेंट, ठीक है, ये और सी में जितने एलिमेंट है उनको इकट्ठा करें, यानी सॉरी उनको उनमें से कॉमन ले, यानी इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में से। यानी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब बारी इंटरसेक्शन सी की, तो ये एलिमेंट और सी में जो एलिमेंट है उनमें से कॉमन ले। तो देख सी में क्या है आपके पास, सी में 3 और 5 है। यहां पर क्या है, यहां पर 3 है और 5 है, यहां पर 3 और 5, ठीक है। तो 4 नहीं है, बीच में 4 नहीं है। 1 तो यहां पर है ए इंटरसेक्शन बी में, मगर मैंने कहा कि इनसे और इनसे कॉमन ले। सादी सी बात है, जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी से आया और जो सी में है उनमें से कॉमन ले, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 और 4, क्यों सॉरी 3 और 5, क्यों 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 यहां पर भी है, 3 और 5 सी में भी है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर क्या आया ए इंटरसेक्शन बी
ठीक है। और ये ब्रैकेट में 1 और इंटरसेक्शन सी से आपके पास आंसर क्या आया, यानी आपके पास आया इनसे देखिए 3 और 5 आपके पास आंसर आया, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब चलते हैं इसकी तरफ। तो देखिए 3 नंबर में आपसे क्या कहा गया है, 3 नंबर में आपको कहा गया है कि आप ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी, ठीक है। तो तरीका क्या है, पहले ब्रैकेट वाले को फाइंड करना है, तो पहले ब्रैकेट वाले को ही फाइंड करें, यानी बी यूनियन सी को फाइंड करें, ठीक है। तो बी यूनियन सी को आपने किस तरह फाइंड करना है, देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि बी किस चीज के बराबर है और सी की, ठीक है। तो बी यूनियन सी में इस तरह लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी जगह पर, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यहां पर क्या है, यूनियन सब नंबरों को इकट्ठा करें, ठीक है। तो पहले आप बी के एलिमेंट लिखिए, बी में क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। अब सी में देखिए, सी में क्या है, 3 यहां पर है तो यहां पर है, ठीक है, 5 यहां पर है, यहां पर है, मगर एक एलिमेंट यहां पर ज्यादा है, वो क्या है, वो 4 है, तो 4 भी इसमें लिख के, तो ये 4 और ये 5, ये बी यूनियन सी बन गया, ठीक है। अब बड़ी इंटरसेक्शन की, इसका इंटरसेक्शन कैसे लिए, देखिए यानी बी यूनियन सी और फिर इसका इंटरसेक्शन ले, ठीक है, इंटरसेक्शन यानी ए का इंटरसेक्शन इसके साथ ले, ये मैं फिर तरतीब में लिख देता हूं, ठीक है, पहले आप ये समझिए। तो बी यूनियन सी से आपके पास क्या आया था, पहले ये समझिए, बी यूनियन सी से आपके पास आया था 1 3 4 और 5। अब यहां पर लेके इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन ए का यानी ए में जो कॉमन है और इन में से जो कॉमन है वो ले, तो ए तो देखिए यहां पर 1 यहां पर भी है, ए में भी है, तो ये आप 1 लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, देखिए यहां पर इनमें से 3 है तो यहां पर भी 3 है, ठीक है, तो ये 3 लिखिए। यहां पर 4 है, यहां पर भी है, तो ये 4 लिखिए। यहां पर 5 है, यहां पर भी है, तो 5 लिखिए। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया था कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और बी यूनियन सी, वो सोल्व करे, वो इससे क्या आएगा, तो इससे हमारे पास आया 1 3 4 और ये 5 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आया, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो 4 नंबर को देखिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये ए, ठीक है, फिर यूनियन का सिंबल है आपके पास, फिर ब्रैकेट है, फिर बी इंटरसेक्शन और ये आपके पास सी, ठीक है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी आप ले, बी इंटरसेक्शन यानी जो बी में कॉमन है और जो सी में कॉमन है पहले वो ले, ठीक है। सोल्यूशन इसकी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन और ये सी, तो बी और सी में क्या कॉमन है, ये बी में 1 है मगर यहां पर नहीं, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आप ले, सॉरी ये 3 यहां पर है, 3 दोनों जगह है, ठीक है, ये 3 और 3, यहां पर पाइप है, यहां पर भी पाइप है, यानी बी और सी की बात है, तो ये पाइप लगा ले, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी तो पॉइंट हो गया। अब जो ये नंबर जो आए और इसके साथ आपको यूनियन ए करना है, यानी इसको आप कर ली यूनियन ए, यानी इनके और इन ए की जो मेंबर है वो आपस में मिला ली, सबका इत्तेफाक कर ली, ठीक है। तो देखिए ए में पहले ए के सारे एलिमेंट लगा ले, 0 1, फिर आपके पास है 2, ये पाइप तक, ठीक है, पाइप तक सारे नंबर यहां पर मौजूद है। अब देखिए 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, पाइप यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब ये कि बी इंटरसेक्शन सी की जो एलिमेंट है और एक जो एलिमेंट है यूनियन का मतलब यही है, वो सब मिल गए। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, यानी ए यूनियन और फिर ये आपके पास ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, इसका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास क्या आया, वो आया 0 1 2 3 4 और 5। कैसे, आपने देख लिया। अच्छा अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 5 नंबर, अब इसको देखिए। अच्छा तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि ये ब्रैकेट है, फिर ए यूनियन बी, ठीक है, इसके बाद आपके पास है इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर ब्रैकेट है, फिर ए यूनियन सी। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको फाइंड करना है ब्रैकेट वाले नंबर, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में मौजूद है पहले उनको फाइंड करें। तो सोल्यूशन इसकी क्या आएगी, देखिए यहां पर आपके पास क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ही फाइंड करें, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है।
ए यूनियन बी से आपके पास क्या आएगा, यूनियन का तरीका यही है कि आप ए के सारे एलिमेंट लगा ले, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद ना करे, बी में अगर इजाफी एलिमेंट है तो वो यहाँ पर लिख के, अगर नहीं है ज्यादा एलिमेंट है तो लिख के, अगर नहीं है तो ब्रैकेट बंद करे। अब यहाँ पर 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो बंद करे। आपके पास बन गया क्या, ए यूनियन बी। अब देखिए इंटरसेक्शन को अपनी जगह पर रहने दे, इसके बाद आप फाइंड करें ए यूनियन सी। क्या फाइंड करें, ए यूनियन सी। पहले आपने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी, अब फाइंड कर ले ए यूनियन सी। तो ए और सी की जो एलिमेंट है वो आपस में लगा ले, वही तरीका अपनाए, पहले ए के सारे एलिमेंट लगाए, 0 1 2 3 4 और 5। अब ब्रैकेट बंद ना करें, सी में देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर सारे एलिमेंट वो जो इसमें है इसमें भी है, मौजूद है सब। ब्रैकेट बंद करें। अब देखिए क्या किया आपने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया और ए यूनियन सी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, यानी जो नंबर इनमें से कॉमन है वो ले, ठीक है ना। इसका इंटरसेक्शन आप करें, जो इनमें से इंटरसेक्शन का मतलब यही है कि जो कॉमन है वो आप ले। तो इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, देखिए इनमें से कॉमन आपके पास 0 0 1 1, यानी सब इनमें से कॉमन है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर कैसे आएगा, कॉमन का मतलब जो इसमें है वो इसमें भी होनी चाहिए और जो इसमें हो उसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, ठीक है, ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट, ये इंटरसेक्शन, ठीक है, और फिर इसके बाद ये ब्रैकेट ए यूनियन सी। इससे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 और 5। ये वो रिक्वायर्ड आंसर है जो हमसे मांगा गया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी मसला है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।